कम है। इसलिए जब हम दूर दूर से चल करके आए हैं, 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर से चल करके आए हैं और एक विशेष प्रोग्राम को लेकर के यहाँ आए हैं, तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को बैठ करके हम लोग सुने, क्योंकि हम लोग सीखने के लिए आए हैं। सीखने के लिए आए हैं। जब सीखने के लिए आए हैं तो फिर हम लोग दूसरी आदत और डालें, लिखने की आदत डालें। डायरी दी ना आपको, ईमानदारी से हाथ खड़े करना। कितने लोगों ने डायरी के 2 पेज भरे? ईमानदारी से, बेईमानी मत करना। ये आ गया। जब आप लिखेंगे, कब? जब आप सुनेंगे। और सुनेंगे कब? जब आप लोग बैठेंगे। यदि आप लोग बैठ नहीं पाएंगे तो फिर आप इसमें से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। बनना तो एमएलए है, एमएलए बनना या नहीं? 10 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 25 होना चाहिए। खाना बना हुआ क्या? खाना खिलाए बगैर यदि खाने को 15 मिनट को भाषण सुना दे सुरेंद्र लांबा जी थाने, तो बढ़िया पूड़ी है, बढ़िया खीर है, बढ़िया हलवा है, बढ़िया कचौड़ी है, बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है, तो पेट भर जाओगे? भर जाएगा क्या पेट? नहीं। महाराज जी, भूखे भजन न होए गोपाला, आप पकड़ो थारी कंठी की माला। तो भाई कंठी की माला पकड़ाने तैयार हो तो फिर जिस तरह से पेट की शरीर को ऊर्जा देने के लिए जिस तरह से खाने की जरूरत है, उसी तरह से राजनीति में मन से, मानसिकता से और दिमाग को ऊर्जा देने के लिए सीखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है और आपको लिखने की जरूरत है। आपको डायरी दी है, इसलिए नहीं दी कि अब घरेली जानी है, फिर टावरा में देनी है, दिखानी है, किसी डायरी में दी आसमान है, नहीं, लिखने के लिए दी है। मैंने लिखा है। आप यहां जितने भी वक्ता बोले हैं, मैंने हर एक वक्ता का नाम और उसको कुछ न कुछ, जिसने भी जो महत्वपूर्ण बात कही है वो मैंने लिखी है। और हमेशा की आदत है, आज की नहीं। ये डायरी है मेरे पास, ये पूरी भरी हुई है, देख लो। ये आज की थोड़ी है, पहले की है। ऐसे नहीं है। तो आप लोग सीखने की आदत डालें। यदि हम लोग नहीं सीखेंगे तो फिर हम लोग यानी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं कुछ बातों को खारिज करना चाहता हूं। नंबर 1, जो बार बार ये कहा जाता है कि समाज में एकता को नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। मदन प्रजापति जी विधायक बने। मदन प्रजापति जी 2003 में बसपा से चुनाव लड़े। भले कितने कुमार है वहां, कितने फांटे होंगे, लेकिन मदन प्रजापति जी आपको सभी ने 2003 में बसपा से भी वोट दिए कि नहीं दिए? सभी ने दिए ना। और जो जितने भी विधायक बने हैं, मैं तो बसपा से चुनाव लड़ा हूं, मुझे तो बसपा से भी यानी वोट दिए हैं। हम कांग्रेस बीजेपी की बात करते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, 6 टिकटें दे दिए। हमने तो बसपा से जब चुनाव लड़ा तब भी समाज के लोगों ने यानी वोट दिए, और जब बसपा से चुनाव लड़वाए तब भी समाज के लोगों ने सहयोग किया है। इसलिए एक तो इस बात को खारिज करें, आप बार बार इस बात को रिपीट न करें, ये नेगेटिविटी है। इसको रिपीट करना हम लोग यानी बिल्कुल अपनी जो नेगेटिविटी को ज्यादा प्रसारित कर रहे हैं। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर 20 विधायक ऐसे हैं जिनके खुद की विधानसभा में खुद की जाति के 50 से लेकर के 2000 वोट है। ऐसे हमेशा से राजस्थान के अंदर 20 विधायक बनते हैं। जो 50 वोटों वाला विधायक बनता है, जब नानू राम जी कह रहे हैं 650 वोट वाला एमएलए बनता है, जब 2000 वाला वोट बनता है, तो फिर आपके वोट तो सब जगह ज्यादा हैं। तो फिर हम क्यों नहीं बनते?
क्योंकि जिस लेवल पर आप लोगों को जाना है उस लेवल की तैयारी भी आप लोगों को करनी पड़ेगी। बगैर तैयारी के कोई ये नहीं है, कोई रसगुल्ला नहीं है जो प्लेट में डाल करके आपको कोई दे देगा कि ले भाई इतने दिन मैंने खाया अब आप खा लो। नहीं, आप लोगों को अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। हम हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके नौकरी करे, सोचता है ना, सोचता है कि नहीं सोचता? हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरा बेटा पढ़ाई लिख करके यदि नौकरी नहीं लग पाता है तो वो मेरा बिजनेस संभाले। हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरा बेटा यानी नौकरी लगने के बाद नौकरी नहीं लग पाता है, बिजनेस नहीं कर पाता है तो और कोई दुकानदारी करे, ठेकेदारी करे। और हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई करने के बाद यदि नौकरी भी कोई नहीं करता है, ठेकेदारी भी कोई नहीं कर पाता है तो खेती बाड़ी तो संभाले। कितने ऐसे माँ बाप हैं जो ये कहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई करने के बाद राजनीति करे। कितने लोग हैं जो बेटे को छूट देते हैं, पढ़ाई करते वक्त छूट देते हैं कि आपको एबीवीपी का सदस्य बनना है, आपको एनएसयूआई का सदस्य बनना है, आपको एसएफआई का सदस्य बनना है, आपको चुनाव लड़ना है। सुरेंद्र लांबा ने कहा कि जब मेरे दादा मेरे को साथ लेकर के गए तो उन्होंने कहा कि तेरे नंबर कितने आएंगे इस बात का कोई महत्व नहीं, लेकिन तेरे को क्लास का मॉनिटर बनना है। तो ये बात हम लोगों को सोचनी पड़ेगी। जब ये नहीं सोचते कि मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई करने के बाद राजनीति करे, जब इधर हमारा ध्यान ही नहीं है, राजनीति को तो हम टाइम पास मानते हैं और राजनीति को तो ये मानते हैं तो और सारा काम करके जब बेला हो गया, कोई काम को नहीं बच्चे, अभी रिटायरमेंट हो गया, अब राजनीति में आवा तो ठीक है। जब कौन घुसने दे थाने भाई, कौन घुसने देगा आप लोगों को? कोई नहीं घुसने देगा। विधानसभा में जाना 200 लोग आते हैं, यहाँ 6 करोड़ की जनता में से चुन करके आते हैं। ऐसी थोड़ी है, कोई बच्चों खेल थोड़ी है। 6 करोड़ में से यानी 200 लोगों को चुनना है। 6 करोड़ में से यानी 25 लोगों को एमपी के लिए चुनना है, 10 को राज्यसभा के लिए चुनना है, और फिर टाइम हमारे पास है नहीं। तो इसलिए हम लोग आदत डालें कि हम अपने बच्चों को राजनीति में उतारने का काम करें। ये तो वही बात हो गई, देश को आजाद करवाना है तो फिर भगत सिंह चाहिए कि नहीं चाहिए? देश को आजाद करवाना है तो भगत सिंह चाहिए। लेकिन जब ये कहा जाए कि भगत सिंह किसके घर में हो, तब ये कहते हैं कि मेरे घर में तो नहीं, मेरे छोरो तो खेत में जावा दो, पड़ोसी वाला ने भेज दो भगत सिंह बनने वास्ते। तो फिर पड़ोसी वाला एमएलए बनेगा, थे क्या बनावा भाई? आप लोग कैसे बनाओगे? हम कितने लोग सरपंची का चुनाव लड़ते हैं, हम लोग कितने जिला परिषद पंचायत समिति का चुनाव लड़ते हैं। जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव सबसे आसान चुनाव है और एमएलए बनने की पहली सीट ही है ये चुनाव। मैं तो खुद जिला परिषद का सदस्य रहा हूं, मैं तो खुद जिला परिषद का सदस्य रहा हूं, तो इसलिए सबसे पहली सीट ही है सीखने की। जब जिला परिषद का सदस्य बन करके मीटिंग में जाओगे, आपकी मीटिंग में जिला कलेक्टर बैठेगा, आपकी मीटिंग में एडीएम बैठेगा, आपकी मीटिंग में जिला के टोटल्स यानी सुप्रीडेंट इंजीनियर बैठेंगे और आप सलाह करो, वो सवाल उनसे पूछ सकते हो। और यदि 2-4 सवाल भी आप लोगों ने पूछ लिए ना, भले ही आप जिला परिषद के सदस्य हैं, अगली मीटिंग से पहले अधिकारी फोन करके पूछता कि गेंदर साहब ये 3-4 काम तो खड़ा कर दिया और है तो बता दियो, पहले ही बता दियो, मीटिंग में खिंचाई ना करियो। आप क्या सोचते हैं? हम लोगों ने राजनीति में आने का, सफल होने के पैमाने तैयार कर लिए। राजनीति में तो सारों पहला पीसों होना जरूरी है, ये गलत पैमाना है। डोंगरराम गेंदर ने तो एक उदाहरण पेश किया है राजस्थान के अंदर। जब मैं राजनीति में आया, मैंने प्रण किया कि मेरे नाम से 1 रुपए की भी संपत्ति नहीं होगी। आज भी नहीं है, तनख्वाह मिलती है वो मेरे खाते में आती है, लेकिन इसके अलावा इस धरती पर 1 भी रुपया नहीं है। और जो मेरे सामने हारे हैं उनके पास कितना रुपया होगा पता है आप लोगों को? कितना रुपया होगा? पूरे राजस्थान के जो यानी अपने आप को मालिक मानते हैं वो। जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया तो मुझे मेरे शुभ चिंतकों ने महाराज जी कहा कि तय तो फांसी खाइए। मिलना के सामने कोई टिकट मिलेगी? एक टिकट तो कांग्रेस हराने वास्ते दे देगी,
क्यों ध्यावश तो रखो। 2018 के मां दोनों पार्टियों ने मेरे से पूछ करके और मेरे मना करने के बाद अपनी अपनी टिकटें डिक्लेयर की है। तो मैंने कहा मुझे पता, 2018 का समय भी मुझे पता है और 2023 में क्या होगा इस बात का मुझे पता है। और वो सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर के और यानी उन्होंने प्रचार किया, फेरी 50,000 चेक ले आया हूं। तो इसलिए हम लोगों ने पैमाना ही गलत बना रखा है कि 20 होगा तो चुनाव जिताना नहीं। यदि ये पैमाना आप लोग बढ़ाओगे, दूसरा क्या पैमाना है? गुंडागर्दी आदमी तो होनी चाहिए, बदमाश तो होनी चाहिए। क्यों भाई? जोराराम जी ने कौन से चुनाव लड़े पता? सरपंच बने, पंचायत समिति के सदस्य बने, वार्ड पार्षद बने, फिर चेयरमैन बने, उसके बाद टिकट मिला और आज आपके सामने कैबिनेट के मंत्री। पैसे से नहीं, पब्लिक से। पब्लिक में जब काम किया, पब्लिक में जब रहे तब है, और बदमाशी से नहीं, एक सरल और साधारण स्वभाव की वजह से है कि नहीं? तो इसलिए हम लोगों ने पैमाना ही गलत यानी बढ़ा लिया कि भी पैसा होगा तभी हम लोग चुनाव जीत पाएंगे। यदि हमारे पास पैसा नहीं है तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। नहीं, यदि पैसे से चुनाव जीतते, आपके सामने उदाहरण है वो पंजाब का, है नहीं? किसी ने तो जो साइकिल का पेंशन निकाल रहा था उसने यानी एमएलए बन करके आया है। कोई जो मोबाइल ठीक कर रहा था वो एमएलए बन करके आया है। कोई मोटरसाइकिल ठीक कर रहा था वो एमएलए बन करके आया है। और किसके सामने बन करके आया है पता है आप लोगों को? किसी ने 50 करोड़ सामने वाले ने खर्च किए, किसी ने 40 करोड़ किए, किसी ने 30 करोड़ खर्च किए, उनको हरा करके और वो पेंशन निकालने वाला आदमी एमएलए बन करके आया है। अब आप लोग देख लो आपको कौन सा रास्ता चुनना है। इस देश का कारोबार चलाने के लिए दो बड़ी संस्थाएं हैं, एक शासन और एक प्रशासन। ये दो लोग इस देश के सिस्टम को चलाते हैं, तीसरा कोई नहीं है। आप शासन में कितने हो, प्रशासन में आप कितने हो? शासन में यदि, प्रशासन में यदि आपको आना है, एकमात्र एकल रास्ता है शिक्षा। इसके अलावा कोई रास्ता है क्या महाराज जी? राम कुमार जी टाक साहब, मतलब वो बताओ कि कोई और कोई रास्ता है कि अलावा कोई और कोई रास्ता नहीं? और कोई रास्ता है तो बता दो। ये कह दें कि चलो ठीक है, पढ़ाई तो मारू है कोई, स्कूल तो मारू जायज है कोई, लेकिन और सो की करने तैयार हमने तो आर एस बनना है। राम कुमार टाक के पिताजी क्या काम करते पता है? गंगानगर में नाथावाड़ा जो गांव है वहां से साइकिल पर दूध लेकर के और शहर में बेच करके आते। एक फुट की जमीन नहीं है, एक बीघा भी। जितनी जमीन में रहते हैं मकान सिर्फ उतनी जमीन है इस धरती पर। उन्होंने अपने 3 बेटे हैं, तीनों को पढ़ाया और तीनों आज सरकारी नौकरी के अंदर है। और राम कुमार जी टाक साहब की 6ठी नौकरी है। बताओ भाई, चपरासी लाग जाए, मास्टर लाग जाए 3rd ग्रेड वो, तो वो क्या मेरी तो जिंदगी निकल जाएगी। कुमार साहब ये कहते हैं ना कि मेरी तो जिंदगी निकल जाएगी, मन तो आगे की करने की जरूरत को नहीं हो। पत्थों इकट्ठा किए किताबें और सारी की सारी ऊपर टांग करके छोड़ दी, बस आपने तो जिंदगी निकल जाएगी। खाली जिंदगी निकालनी है या आप लोगों को भागीदारी चाहिए, आप लोगों को आगे बढ़ना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। यदि जिंदगी निकालनी है तो जिंदगी तो कुत्ते बिल्ले भी निकालते हैं। कुत्ता तो कोई काम नहीं करता, कुत्ता तो कोई यानी पैसा इकट्ठा नहीं करता, कुत्ता तो ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे पैसा कमाया जा सके। लेकिन एक भी कुत्ता भूख से मरते हुए तड़पते भी आप लोगों ने देखा नहीं होगा। देखा है क्या? नहीं। रोटी तो वो भी खा करके ही सोता है और रोटी हम भी खा करके सोते हैं, लेकिन हम आदमी है, मानव है। हम लोग इज्जत और मान सम्मान के साथ शासन और प्रशासन में भागीदारी हमारी कैसे हो, इसके साथ हम लोग यदि जीते हैं, इसके साथ यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए जो लोग राजनीति में आगे आना चाहते हैं, जिनको सरकारी नौकरी में आगे आना है, उनको शिक्षा की तरफ लगना चाहिए, पढ़ाई की तरफ करना चाहिए। हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। जितने हम सामाजिक संस्थाएं हैं, हमें जो अव्वल व्यक्ति है, जो आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है, उसकी मदद करनी चाहिए और की है। गंगानगर के अंदर राम कुमार जी टाक, आर के वर्मा जी हमारे बीच में बैठे हैं, मनीराम जी कारगवाल, तो यानी सावित्रीबाई फुले आश्रम चलाते हैं। इन्होंने तय किया
कि यहाँ जितने भी बच्चे 90 से अबोव वाले जो +2 के अंदर बच्चे हैं, उन बच्चों को सबसे पहले उन बच्चों के पास जाओ और उन बच्चों की खोज करो। खोज करने के बाद उन बच्चों के परिवार के लोगों को तैयार किया कि हम जहां कहेंगे आपके बच्चे को वहां पढ़ाना है। 17 यानी 22 बच्चे तैयार हुए। उन 22 बच्चों में से 15 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि हम साहब आप कहोगे वहां पढ़ा तो देंगे, लेकिन हमारे पास यानी पैसा नहीं है। इन्होंने कहा कि पैसा हम लगाएंगे। आज वो 22 बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं और उन 15 बच्चों का आने जाने के किराए से लेकर के, भाड़े से लेकर के, वहां हॉस्टल के खर्चे से लेकर के, पढ़ाई की फीस से लेकर के और कपड़ों तक का खर्चा वो सावित्रीबाई फुले आश्रम में वहन करता है। कितने बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, कितने बच्चों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब हम लोग आगे बढ़ा ही नहीं रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि मारो तो यही क्यों नहीं, मारो तो एमएलए ही क्यों नहीं। अभी एमएलए के चुनाव हुए ना 2023 में। जोराराम जी कुमावत ने चुनाव लड़ा। हम में से कितने लोग हैं, ईमानदारी से बताना, आज जोराराम जी सामने बैठे, जिन्होंने वहां जाकर के आर्थिक रूप से जोराराम जी की जाकर के मदद की है कि ये साहब चुना, ये पैसा लो, पैसे की तरफ आप पीछे मत देखना और चुनो, क्योंकि वोट तो हमारा है नहीं, वोट तो वहां उन्हीं का जो यानी सुमेरपुर के हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि ये पैसा पकड़ो, पैसे के लिए पीछे मत देखना और बाकी हम आपके साथ। हाथ खड़े करो। एक आदमी, क्या सोच रहे हो आप लोग? एमएलए चाहिए, स्टेज पर चीफ गेस्ट होता है, मंत्री चाहिए है, चीफ गेस्ट होता आपको एमएलए चाहिए, चीफ गेस्ट तो आपको आईएएस अधिकारी चाहिए, चीफ गेस्ट तो आपको आईपीएस अधिकारी चाहिए, आरएस चाहिए। ऑफिस में जाओ तो आरएस आपका जाते ही काम करते वो आपको चाहिए, लेकिन आपके पास समय नहीं है, पैसा नहीं। मदन प्रजापति ने चुनाव लड़ा, कितने लोगों ने जाकर के आर्थिक मदद करी। निर्मल कुमार जी ने चुनाव लड़ा, कितने लोगों ने जाकर के आर्थिक मदद करी। आपके दाता रामगढ़ से गजानंद जी ने चुनाव लड़ा, कितने लोगों ने जाकर के मदद करी। तो भाई कहां आप लोग जा रहे हो? सोचो तो सही। हम लोग यानी सामने देख करके और गलतियां निकालना बड़ा आसान है। इया कौन वेर, बिया कौन वेर, इया कौन बोल रहा है, कम बोल रहा है, ज्यादा बोल रहा है। मैं तो कम बोल गई, ना तो लगा लियो भाई, लगा लियो, कौन लगा लियो। तो भैया कोई जरूरी को नहीं कि ज्यादा बोलो जल्दी थारो नाको लग जाए, उसके कई बार कम बोलना में नाको लग जाए। मैं जब कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब मैं सूरतगढ़ में गया तो 2 महीने बाद कोई विशेष विरोधी थे मिलों के, उन्होंने मेरे से यह कहा कि खेतों के साथी लड़ गया, खेतों के खिलाफ बोलो ही को नहीं। मैं क्यों यार खिलाफ बोलू ही को नहीं, क्या मतलब मेरे तो समझ में आई को नहीं। क्या नहीं यहाँ थोड़ी कोई एमएलए बने जाए, आप खिलाफ बोलो। मैं क्यों बोलांगा। आज की समझ में आयो है कि सूरतगढ़ में क्यों हो, कि समझ में आयो कि राजस्थान में सूरतगढ़ में हो की है, कि समझ में को नहीं आयो है। दुकान बंद होगी जिका केवानी में 20 डी का बांटा, बाकी सारी दुकान है जिनकी बंद होगी। ये बात करो थी। तो इसलिए मेरा निवेदन है, हम लोग जब चुनाव तो हम लोग जाकर के मदद करने की आदत डालें। जो सरपंची का चुनाव लड़ रहा है, वो जी को कहना है कि घर फूके तमाशो देखो, ये बहुत बड़ा झूठा प्रचार हम लोग कर रहे हैं कि राजनीति तो घर फूके तमाशो देखने वाली बात है। घर फूके तमाशो तो फिर एक बार गजानंद जी तो एक बार ही देखेगा, दूसरी बार लांबा जी का विधायक बनोगा तो भाई घर फूके तो तमाशो दूसरी बार तो देखी जाए, घर फूको, घर लगा दिए तो दूसरा ले आओगे बेटू घर। इसलिए नहीं, ये बहुत बड़ा झूठ है। हम सब लोगों को ऐसे लोगों की मदद करके और आर्थिक सहयोग से मदद करके उनको चुनाव के टाइम जाकर के मदद करनी चाहिए। यदि हम कार्य करता है तो वहां जाकर के टीम लेकर के जाकर के मदद करनी चाहिए। साहब एक गाड़ी लेके आया, 15 दिन में हमारी व्यवस्था रहेगी, रहने की, खाने की सारी हमारी व्यवस्था रहेगी। थे तो काम बताओ क्या करना है। जे कोई भूलो भटको उड़ भी जावे नहीं कोई कार्य करता तो रात ने 8 बजे का इकट्ठे रहूं, तो भाई तू रहने दो, यानी तेरी समस्या मैं पूरी करूंगा तो तू यहाँ पाछू चले जा, फिर मेरी क्या मदद करना है तो बताओ। जहां आपको, मुझे तो ऐसी दिक्कत नहीं आई,
मैं तो बाड़मेर में रहा, मैं तो जैसलमेर में रहा, मैं तो चित्तौड़गढ़ में रहा, या चित्तौड़गढ़ के लोग बैठे होंगे, यहाँ पे उदयपुर के लोग भी बैठे होंगे। मुझे तो कभी ये समस्या नहीं आई कि मैं तो किसी नेता को नहीं कहा मैं कठेरे हूं, नहीं। जब जहां आपको कोई चाय पिलाने वाला नहीं, जहां आपको कोई रात रखने वाला नहीं, जहां आपको कोई शाम को खाना खिलाने वाला आदमी नहीं, तो वहां आपके कहने से कोई वोट भी डालने वाला नहीं, फिर क्यों टाइम खराब करते हो अपना और किसी का। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये चुनाव की बातें हैं। और जब तक हम लोग इन बातों पर चिंतन नहीं करेंगे, इन बातों पर गौर नहीं करेंगे, तब तक हम लोग है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिर्फ यानी खाना खाओगे और चले जाओगे, थे आप पे घरे चले जाओगा, मैं आपके घरे जाऊंगा, सुरेंद्र लांबा जी 2 महीना बाद के बाद में फिर पूछेगा प्रोग्राम और करांगे, नहीं। अभी पंचायत के चुनाव आने वाले, अभी सरपंची के चुनाव आने वाले हैं, अभी प्रधान के जिला प्रमुख के चुनाव आने वाले हैं। आप अपने फील्ड में तैयारी करो। काक साहब, अभी आपने कहा कि डूंगराम के इधर तो काली धरना दे के आया है, मैं तो 15 साल से धरना दे रहा हूं एसडीएम के साथ और डिप्टी के साथ, और वहां जो भी आरएस और आरपीएस अधिकारी आता था, मेरी पहली मुलाकात उनके साथ धरने पर ही होती थी और कहीं नहीं होती थी। मैं बुक्का लेकर के उसके ऑफिस में नहीं गया, कहते सूरतीगढ़ में आया हो, थारो स्वागत है, धरने पर ही हमारी मुलाकात होती थी। और वो कहता था, अच्छा मेरे साहब फिर हो गए, हाँ दरी पर बैठ जाओ नीचे और बैठा बात करा, बताओ क्या कर रहे हैं। तो भाई आप अपने मोहल्ले वालों को लेकर के, बिजली की समस्या आपके गांव में, आप अपने मोहल्ले वालों को लेकर के 5 लोगों को बैठा करके आप एक्शन के पास जाओ। आपके यानी थाने से संबंधित कोई मोहल्ले वाले की समस्या है, 5 लोगों को साथ बैठा करके और उसे कहो गाड़ी कर भी, उसको साथ लेकर के आप यानी थानेदार के पास जाओ, डिप्टी के पास जाओ। यदि आपकी कोई पानी से संबंधित समस्या है तो आप लोग यानी एक्शन के पास, एससी के पास जाओ। 5 बार जब आप उनके साथ लेकर के जाओगे, 6ठी बार वो एसडीएम, वो डिप्टी, वो एक्शन अपने आप आपको जानने लग जाएगा कि आड़ो गांव कालूराम जी की आया थे। और मैं तो एक बात कहूं भाई, ये अधिकारी जी का बैठे नहीं अठे 2-4 अधिकारियों ने सिर्फ 2 लोगों को डर लगे, बाकी में कौन डर है? 2 लोगों से डर लगता है। नंबर 1 तो उसमें ये पावर हो जो उसका ट्रांसफर करवाने की क्षमता रखता हो। बिन ठा हो गयो कि जी बात नहीं मानी तो अठू बांस वाड़ो दिखा देगो। एक तो बिनी बात माने, और दूसरो बन ठा हुआ कि जी की बात ना मानी तो अभी गेट का गरीब लेके बैठ जाएगा, मुर्दाबाद करेगो। दूसरी बात भी नहीं माने तो उसका पहले काम तो थारू को नहीं हुआ। पहले काम के लायक तो मंत्री जी के अलावा आप नहीं हो, लेकिन दूसरा काम तो कर ही सकते हो। दिन कोई दिक्कत है कि दरी बिछा करके तो बैठ ही सकते हो, मुर्दाबाद के 5 नारे तो लगा ही सकते हो। जब आप एसडीएम ऑफिस के आगे, डिप्टी ऑफिस के आगे जब मुर्दाबाद के नारे लगाओगे तो सीआईडी रिपोर्ट भेजती है, शाम को एसपी पूछता है कि थानेदार जी थाने जाकर मुर्दाबाद क्यों अभी बता। कलेक्टर डिप्टी यानी एसडीएम से पूछता है, एसडीएम साहब आपके घर के ऑफिस के आगे मुर्दाबाद क्यों हो रही थी बताओ। उन्हें जवाब देना पड़ता है, यह आसान बात नहीं है। इसलिए हम लोग राजनीति में आना चाहते हैं तो लड़ना सीखो, और लड़ने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। यदि आप लोगों ने 5 लोगों को 10 लोगों को लेकर के यदि आप थाने में, तहसील में ईमानदारी से, दलाली मत करना, नहीं तो शुरू होते ही खत्म हो जाएगी कहानी। हाँ, ये सोचोगे ठीक है थानेदार जी साथ बढ़िया दोस्ती होगी, है फलाना अधिकारी साथ बढ़िया दोस्ती होगी, है कि थानेदार जी का कि मेरा यहाँ करना शुरू हो गया, पता लग जाता है। इसलिए दुकान बंद हो जाएगी 2-4 दिन बाद में। लोग है नेताजी कौन का है, लोग दलाल करना शुरू कर देगा। ईमानदारी से यदि हम लोग काम करते हैं, ईमानदारी से यदि हम आपको उनकी मदद करते हैं तो आप लोगों को आगे बढ़ने से, तरक्की करने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। मैं कहता हूं आज लास्ट बात, एमएलए बनने के लिए किसी के पास अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण यदि 15 साल है, किसी के पास अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण यदि 15 साल है और 15 साल वो ईमानदारी से काम कर ले तो ये पार्टियां टिकट लेकर के पीछे पीछे घूमेगी कि मेयर ले ले और मेयर ले ले। लेकिन आप उल्टो कर रखे, आप पब्लिक में तो जमा को नहीं,
अपन नेता में पीछे घूमता रहे, बढ़िया होटल करा दियो, बढ़िया व्यवस्था करता दी, बढ़िया होर्डिंग लगवा दिया, बढ़िया आयड़ ने बढ़िया माला पहना दी, दिल्ली जाइए या जयपुर जाइए या फोटो खिंचवाइए या फेसबुक पर लगा दी। कोई कौन माने भाया जी के टाइम सर्वे हुआ नहीं, सर्वे होता है ना तब यानी पार्टियां सर्वे करवाती है, तब यदि उसमें आपका नाम नहीं है तो वो नेता आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाया, भले आपने उसके पीछे कितने ही पैसे खर्च किए हो। और यदि सर्वे में आपका नाम है तो एक नेता कहेगा ना काटो तो 5 तैयार हो जाएगा, फिर सितारे की नहीं लगा, जीतने वाला तो ये है कि नहीं है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि राजनीति में यदि आगे बढ़ना है तो अपने आप पर विश्वास रखो, काम करने की आदत डालो। और एक बात लास्ट में कहना चाहता हूं, राजनीति में हम आगे बढ़ना चाहते हैं और समाज को जो बार बार राजनीतिक लोग दोष देते हैं या प्रशासन में जो आगे बढ़ना चाहते हैं समाज को जो बार बार दोष देते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही नेगेटिव है और ये बिल्कुल ही फेल होने वाले काम है। समाज की कोई गलती नहीं। अब काम तो ठेको नहीं करो। अभी कौन मंत्री जी किसान के हो गया 7, 8, 9 बताओ 9 आदमी टिकट मांगने वाले कौन है? अभी मदन जी के कहा था ना, तो फिर 25 कटूले होगा। गिनती थारी 9 में खत्म होने लग रही है, गिनती तो आपकी 9 में खत्म हो रही है, तो 25 कहां से लाओगे? अरे नहीं, जो बने हुए हैं ना इनको मत बिगाड़ो। 2 प्रोग्राम कराओ तो 2 में तो भाई 3 और 6 होना चाहिए भाई लोगों, ये तो 2 कर लिए यार, 2 प्रोग्राम करके है आए कि नहीं समझ में आप लोगों की कहानी। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम लोग अपने यानी इन सारी की सारी विशेष जो छोटी छोटी बातें इन पर हम लोग ध्यान दें। सामाजिक एकता हम एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो लीडर है जो आगे बढ़ना चाहता है वो कम से कम अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करे। लास्ट यानी सिर्फ आपके पास सब कुछ है, आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास जो पैसा है, हमारे पास जो दिमाग है और हमारे पास जो समय है, ये 3 चीजें आपके पास जो महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण 4 चीजों पर फालतू खर्च हो रही है। वो कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अब खानेदारों पर दिल्ली और गाड़ी लगा ली जोधपुर रोड पर, फिर को फॉर्च्यूनर है मेरे कने 160 की स्पीड पर चल रहे है, जे वो दिल्ली तो आनी कौन लग रही, दिल्ली आवेगी? दिल्ली है ही नहीं, उधर कहां से आएगी दिल्ली? तो ये रही 280 किलोमीटर है यहाँ से, यदि 4 दिन 5 दिन पैदल चलोगे तो दिल्ली आप लोग पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए सबसे पहले तो जिस तरफ आपको जाना है वो रास्ता चुनो आप लोग। अब उस रास्ते पर आप लोगों को जो आपके पास समय, पैसा और दिमाग, ये 3 चीजें महत्वपूर्ण है। इन 3 चीजों को फालतू की जो आप लोग खर्च कर रहे हो वहां से आपको हटना पड़ेगा। नंबर 1 सामाजिक रीति रिवाज। हम लोग जन्म से लेकर के मृत्यु तक सामाजिक रीति रिवाजों में 2 घंटे के दिखावे के लिए हम लोग बिल्कुल फालतू का खर्च करते हैं, जो किसी भी काम का नहीं है, जो समाज के किसी भी काम नहीं आता। मैं तो खाना बनाऊं और मैं कहूं कि 5000 लोगों को खाना बनाए हो, ठीक लगोगे? मैं ही पूछूं भाई साहब ने चंपालाल जी ने बढ़िया भी खाना 5000 को खाना करो, चंपालाल जी चला गए तो बड़े क्यों बोले बहुत बढ़िया करो क्या का। सामाजिक रीति रिवाजों में लगने वाला टोटल खर्च, सामाजिक रीति रिवाजों की व्याख्या करने की मुझे जरूरत नहीं। दूसरा धार्मिक अंधविश्वास। हम लोग धार्मिक अंधविश्वासों पर भी बेतहाशा खर्च करते हैं जिसकी जरूरत नहीं, जो उसको भी बचत हम लोग कर सकते हैं। तीसरा यानी नशे पते, नशे के अंदर भी हम लोग बहुत सारा पैसा यानी समय, पैसा और दिमाग खर्च करते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है। और चौथा आपसी झगड़े, चाहे वो परिवार का झगड़ा हो चाहे पड़ोसी का झगड़ा हो, आपसी जो झगड़े उनको हम लोग मिल बैठ करके सुलझाने की आदत डालें। और उन यानी झगड़ों से, इन 4 चीजों से जो बचा हुआ पैसा है, बचा हुआ जो समय और बचा हुआ दिमाग है, उसको हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में लगाएं, शिक्षा के क्षेत्र में लगाएं, ताकि हम लोग इतने पैसे से, इतने समय में, इतने ही दिमाग में यदि 10 साल तक किसी परिवार ने अपने आप को बदलने का काम कर दिया तो 10 साल बाद उसके घर की दशा और दिशा सारी की सारी बदल जाएगी। उस घर के अंदर IAS IPS अधिकारी होंगे और उस घर के अंदर सरपंच और प्रधान और जिला प्रमुख होंगे, कोई भी ताकत नहीं रोक पाएंगे। इसलिए इतनी सब बात कहते हुए आज का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। आयोजक पूरी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस तरह का प्रशिक्षण शिविर रखा। हम लोग इस तरह का प्रशिक्षण लेकर के, नोट करके, लिख करके और अपनी आदत बदलेंगे।
यानी बदलेंगे तो सुधार हो जाएगा, और नहीं बदल पाएंगे तो सुधार नहीं हो पाएगा। आप लोग आए, धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।